हेलो बच्चों, ये कैपेसिटर के सीरीज में लेक्चर 3 है और आज मैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के प्रॉब्लम कर रहे थे उसको प्रॉब्लम को और एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, तो चूंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें सुनने को चीजें ज्यादा नहीं मिलेगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको करने का मिलेगा। करने का आनंद कब होगा? जब आप खुद करोगे। ठीक है, जब अपने हाथ से करोगे तभी तुम सीख पाओगे। फिर मैं जब उसको डिस्कस करूंगा तो आपको जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप जब एग्जाम में आएगा तभी आप उसको एक्सक्यूट कर पाओगे, तब आप उसको एक्सक्यूट कर पाओगे। केवल सुनने से नहीं होगा। इसलिए बच्चों मैं क्वेश्चन दूंगा और बोलूंगा कि इतने देर तक पॉज कर दो। ठीक है, तो अपने सिस्टम को पॉज कर देना और उतने देर में आप क्वेश्चंस कर लेना। मैं तो वैसे कंटिन्यूअसली बताऊंगा, लेकिन आप पॉज करके फिर तब आगे बढ़ना। सो प्लीज डू नॉट सी एनी सॉल्यूशन बिफोर यू ट्राई योर मोस्ट। ठीक है, जब तक पूरा का पूरा आप एफर्ट न लगा लो, सॉल्यूशन नहीं देखना है। ठीक है, यदि सीधा सॉल्यूशन देखते हो क्वेश्चन का तो तुमको जो भी पहले से आता है वो तो पक्का भूल जाओगे। फिर आगे सीखोगे कि नहीं सीखोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सॉल्व क्वेश्चंस को ब्लाइंडली फॉलो करना, केवल देखना, पहले बिना खुद से ट्राई किए, ये सुसाइडल अप्रोच है। इसलिए ध्यान रखो, यदि सीखना है आपको, है ना, तो मैं प्रॉब्लम दूंगा अभी, उसी कंटिन्यूटी में क्लास 3 है ये, और उस प्रॉब्लम को खुद ट्राई करोगे तो आप सीख जाओगे, इतनी गारंटी है। दूसरी बात, ये जो मैंने कैपेसिटर में लेक्चर 1 लिया, लेक्चर 2 लिया, लेक्चर आज 3 लेने जा रहा हूं, तो ये कॉमन है सबके लिए। चाहे आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, एडवांस की कर रहे हो, नीट के कर रहे हो, सबके लिए यहां तक कॉमन है। नेचुरली एडवांस का जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। तो जहां भी एडवांस का, जेई एडवांस का रिक्वायरमेंट की बात आएगी, वो एडिशनल जो है क्लास लेंगे और उसमें लिखा रहेगा इट इज ओनली फॉर जेई एडवांस। लेकिन ये जब तक नहीं कुछ लिखा है इसका मतलब इट इज कॉमन टू ऑल, और जब लिखा रहेगा जेई एडवांस के लिए ओनली, उनको मेडिकल स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं दोनों में सेम होते हैं। उसके बाद चीजें, जहां से चीजें कॉन्सेप्ट का या स्टैंडर्ड का लेवल का अंतर आएगा वो हम आपको बता देंगे। दूसरी बात, मैंने जब ये 2-3 लेक्चर आपको यूट्यूब पे लोड किया है तो बच्चों का डिफरेंट रिक्वायरमेंट आ रहे हैं। आप चिंता मत करो। ठीक है, आप पढ़ाई करना शुरू करो और मैं कंटिन्यूअसली लोड करते जाऊंगा। अभी मुझे कुछ नहीं करना, अभी आपकी मदद के लिए मुझे पूरा एनर्जी लगा देना है। तो यदि कोई टॉपिक पहले पढ़ा भी दिया गया है और नहीं भी समझ में आया है तो कोशिश करेंगे कि आपकी मदद की जाए। ठीक है, तो आप बाकी अपनी चिंता मुझ पे छोड़ो। ठीक है, आप अपनी चिंता करो, मतलब आप पढ़ो। ठीक है, आप जितना खुद की चिंता करते हो उससे ज्यादा मैं चिंतित हूं। शुरू में मैं लोड नहीं कर पाया क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल सकता था, घर के अंदर बोर्ड नहीं थी, कैमरा का अरेंजमेंट नहीं था। ठीक है, मूवमेंट एकदम रिस्ट्रिक्टेड था। तो फिर मैं किसी तरह कुछ करके चीजों यहां घर के अंदर अरेंज किया हूं और जो भी थोड़ा बहुत हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं करूंगा, काफी कुछ करूंगा। ठीक है, और आपसे हमारी बात होती रहेगी। तो कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, प्रॉब्लम करिए। ये कैपेसिटर का लेक्चर 3 है। तो प्रॉब्लम के कैटेगरी में ऐसे लेते हैं, ये कैपेसिटर है, ये कंडक्टिंग वायर्स हैं, ये 4 माइक्रोफैराड ले लो, ये 2 माइक्रोफैराड ले लो, 4 2 का 6 हो गया। ये 2 माइक्रोफैराड ले लो, ये 1 माइक्रोफैराड ले लो। ठीक है, ये 12 वोल्ट है,
फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड आउट करो। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज जो है सो आप फाइंड आउट करो। यू जस्ट फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पे आप चार्ज फाइंड आउट करो। ठीक है, इसको करने के लिए 2 मिनट का टाइम लो, ज्यादा से ज्यादा। अपने सिस्टम को पॉज कर दो, अपने सिस्टम को पॉज कर दो और फिर जब आप पूरा एफर्ट लगा लें तब आप सॉल्यूशन देखें। ठीक है, पूरा एफर्ट लगा दें, सिस्टम को पॉज कर दीजिए, पूरा एफर्ट लगाइए, तब देखिएगा। चलिए, तो आई होप आपने सिस्टम को पॉज किया, पूरा एफर्ट लगाया और आप जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिए। ठीक, अब हम लोग करते हैं इसको, मैं करता हूं बच्चों। सर्किट को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करो। तो इसमें क्या है कि इसको ए कह दें समझने के लिए शुरुआत के बच्चों को, और ये बी है, तो ठीक है। अब है क्या कि इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें परमानेंट करंट नहीं होगा, केवल ट्रांजिएंट करंट होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम प्राप्त होने के बाद, अचीव होने के बाद, दीज 2 पॉइंट्स विल बी एट सेम पोटेंशियल। इसका मतलब इलेक्ट्रिकली यदि ये पोटेंशियल इसका VC है तो इसका भी पोटेंशियल VC ही होगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकली ये पॉइंट C है तो ये पॉइंट भी C होगा। तो इसका मतलब ये दोनों कॉमन पॉइंट है। तो इस तरह जब पॉइंट का रिपीटेशन हो जाए, मतलब C लिखे एक जगह, कई जगह लिखा जाए, तो सर्किट को हल्का सा रिड्रॉ कर लो, तो आप आसानी से चीजों को समझ सकते हो। थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप रिड्रॉ नहीं भी करोगे तो खुद ब खुद चीजें आपको समझ में आएगा। तो मैं इसको रिड्रॉ करने जा रहा हूं। ये पॉइंट ए है और दोनों C कॉमन पॉइंट है, तो एक C दिखा लिए, ठीक है, और ये कॉमन पॉइंट B है। तो देखो AC के बीच में 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, तो ऐसे 4 माइक्रोफैराड दिखा लिए। फिर AC के बीच में फिर से दूसरा कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड, तो 2 माइक्रोफैराड दिखा लिए। फिर BC के बीच में 1 माइक्रोफैराड और BC के बीच में 2 माइक्रोफैराड, तो BC के बीच में 2 कैपेसिटर दिखा दिया ऐसे। दिस इज 1 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 2 माइक्रोफैराड। अब मेरे बच्चे ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो 4 और 2 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, और 2 और 1 के पैरेलल का इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। और ये दोनों कैपेसिटर फिर से किस में है? सीरीज में। तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। एंड अब चार्ज इस पे होगा Q बराबर CV से, वोल्टेज लगाए हो 12 वोल्ट का, तो 12 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस C, तो 12 इंटू 2 इज 24 माइक्रोकूलम। क्या ये सीरीज का इक्विवेलेंट है? हाँ। तो सीरीज के इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे 24 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो सीरीज के प्रत्येक कंपोनेंट कैपेसिटर पे 24 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा। अब इस तरह से यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V बराबर Q बाय C, तो Q है 24, C है 6, तो 24 में 6 से डिवाइड करो, दिस इज 4 वोल्ट। 24 डिवाइडेड बाय 3 इज 8 वोल्ट। ठीक है, तो क्या ये पैरेलल का इक्विवेलेंट है? क्या ये 6 माइक्रोफैराड इन दोनों के पैरेलल का इक्विवेलेंट है? तो पैरेलल के इक्विवेलेंट में 4 वोल्ट है, तो पैरेलल के प्रत्येक में 4 वोल्ट। इसका मतलब इसके अक्रॉस AC के अक्रॉस 4 वोल्ट हो गया, और BC के अक्रॉस जो है सो 8 वोल्ट हो गया, क्योंकि पैरेलल के इक्विवेलेंट में 8 वोल्ट है, तो पैरेलल के प्रत्येक में बोलो 8 वोल्ट। अब आराम से चार्ज निकाल देंगे। 4 इंटू 4 16 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 2 8 माइक्रोकूलम, प्लस और माइनस 1 इंटू 8 माइक्रोकूलम, प्लस और माइनस 8 इंटू 2 16
माइक्रोकुलम प्लस और माइनस। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब आप अपना आंसर चेक करो, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लो। आंसर चेक कर लो, लिखना है तो लिख डालो और कर डालो। अब लिखना हो तो पॉज करके लिख लो, तब आगे बढ़ना। समझना हो तो पॉज करके लिख लो, तब आगे बढ़ना। मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सिस्टम को पॉज कर लो। ये जो बोलते हैं ना, सिस्टम को पॉज कर ले, इसको रहने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। $12 volt, and this is 3 microfarad, 2 microfarad, 1 microfarad, 5 microfarad, 4 microfarad, and 3 microfarad. लिखो, find the charge on each capacitor. Find the charge on each capacitor. Find the charge on each capacitor. टाइम अलॉट है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के लिए पॉज करो सिस्टम को और खुद से क्वेश्चन कर डालो। और अपने तरफ से पूरा ट्राई कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, फिर सिस्टम को ओपन करना। बिना ट्राई किए सॉल्यूशन नहीं देखना है। ऐसा करते हो तो ये अप्रोच एकदम इनकरेक्ट है, आप कुछ लर्न नहीं कर पाओगे। तो आई होप कि आप ट्राई कर लिए और आसानी से आंसर भी आ गया। तो यहां देखो, यदि मैं इसको ए ले लूं तो इलेक्ट्रिकली ये भी ए है, ये भी ए है। इसको बी ले लूं, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। इसको सी ले लो तो यहां से यहां देखो, कंडक्टिंग वायर में जाओगे और यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, चार्ज का जो ट्रांसफर होना है वो हो चुका है, तो ऐसे में पोटेंशियल नहीं बदलेगा। तो पोटेंशियल नहीं बदला तो इलेक्ट्रिकली ये वायर सेम पोटेंशियल पे हुआ, तो ये सी है तो ये भी सी है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड किन किन पॉइंट्स पे जुड़ा है, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में। तो आप शॉर्टकट समझ सकते हो कि तीनों एसी के बीच में, एसी के बीच में, एसी के बीच में, या तो रिड्रॉ कर लो, ठीक है, या नहीं तो शॉर्टकट कर लेते हैं, तीनों एसी के बीच में, जिसका तीनों पैरेलल है और तीनों का इक्विवेलेंट लिख दिए। तो तीनों का अलजेब्राइक सम लो, 6 माइक्रोफैराड। यहां ऑब्जर्व कर सकते हो कि बीसी के बीच में 4 माइक्रोफैराड, बीसी के बीच में 3 माइक्रोफैराड और फिर बीसी के बीच में 5 माइक्रोफैराड। तो बीसी के बीच में, फिर बीसी के बीच में, फिर बीसी के बीच में। इसका दोनों जो है सो बीसी के बीच में ही है। ये सब ए और सी के बीच में था, तो सब यदि बीसी के बीच में ही है, इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर फिर से किस में होंगे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस हुआ पैरेलल में। तो इनको ऐड करो बच्चों, ये 12 आएगा। देखो तो 12 आ रहा है। अब इनमें सीरीज का इक्विवेलेंट निकालो, प्रोडक्ट बाय सम, तो ये 4 आ जाएगा। अब ये 4 माइक्रोफैराड आ जाएगा। 12 वोल्ट है तो Q बराबर C इंटू V करो, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 12, 48 माइक्रोकुलम प्लस एंड माइनस। तो पैरेलल के इक्विवेलेंट पे 48 है, तो पैरेलल के प्रत्येक पे बोलो 48, सॉरी सीरीज के इक्विवेलेंट पे 48 है, तो सीरीज के प्रत्येक कैपेसिटर पे बोलो 48 माइक्रोकुलम प्लस और माइनस। अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, तो V बराबर Q बाय C,
ठीक है। तो 48 डिवाइड बाय 6 इज 8 वोल्ट। तो एसी के बीच में 8 वोल्ट हो गया, तो 8 वोल्ट इंटू 3 24 माइक्रोकूलम प्लस और माइनस, 8 इंटू 2 8 इंटू 2 16 माइक्रोकूलम प्लस और माइनस, और इस पे 8 इंटू 1 इज 8 माइक्रोकूलम प्लस और माइनस। अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो 48 चार्ज हो गया, कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैराड, तो 48 डिवाइडेड बाय 12 इज 4 वोल्ट। तो पैरेलल के इक्विवेलेंट में 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो पैरेलल के प्रत्येक कैपेसिटर में 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इनके अक्रॉस 4 वोल्ट, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 बोलो 12 माइक्रोकूलम प्लस और माइनस, 4 इंटू 4 16 माइक्रोकूलम प्लस और माइनस, 4 इंटू 5 माइक्रोकूलम प्लस और माइनस। ठीक है। अब इसको आप समझ लो, अपने सिस्टम को पॉज करके और इसको समझ लो। ठीक है। तब तक जो है सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसको आप समझ लीजिए। ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, और ये 12 वोल्ट है। अब बच्चों लिखो, फाइंड charge on each capacitor, find charge on each capacitor, and what is the sum of charge on the plate 1, 2, sum of the charge on the plate 1 and plate 2 means summation of charge on the plate 1 and plate 2। ठीक है। आप कम से कम 3-4 मिनट का टाइम लो, जो जल्दी कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप 4 मिनट तक जा सकते हैं, और इसको आप एक्सिक्यूट करो। ये प्लेट नंबर दिए, इट्स नॉट कैपेसिटेंस, इट इज द प्लेट नंबर। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, तो प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 के चार्ज का सम निकालना है। ठीक है। तो आप अपना समय लीजिए, अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से ज्यादा 4 मिनट, और बहुत तेज हैं तो 1 मिनट में आप कर देंगे, उससे भी कम में कर सकते हैं। ठीक है। सिस्टम को पॉज करिए, आराम से कर डालिए। आराम से कर डालिए। ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं। तो देखो बच्चों, इस पॉइंट को मैं A ले लूं और इसको पॉइंट को B ले लूं, तो यहां से यहां जाओगे तो कंडक्टिंग वायर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में कंडक्टिंग वायर में जाने से पोटेंशियल नहीं बदलेगा। तो ये टर्मिनल, ये पॉइंट A है, तो ये यहां का भी पोटेंशियल A के बराबर होगा, और ये B है, तो इलेक्ट्रिकली ये भी B होगा, इलेक्ट्रिकली ये भी B होगा, इलेक्ट्रिकली ये भी B होगा। ठीक है। इस पर डाटा सुंदर नहीं हुआ, थोड़ा ड्रॉ करने में
चलो अब जो दे दिए सो दे दिए, तुम्हारा भाग्य है, मैं क्या करूं, है ना। मुझे एक्चुअली इसको मैं यहां लगाना चाहता था, वो वहां लग गया, अब लग गया तो लग गया, कैलकुलेशन तो किए, तो इस बार आनंद नहीं आएगा, कैलकुलेशन रहेगा इसमें, ठीक है। तो अपने पास फाइनली दो ही पॉइंट्स मिले। कौन कौन मिले बोलो? या तो ए मिला, ये बी है तो ये भी बी है, या तो ए मिला या तो बी मिला, ठीक है। अब घबराना मत, इसको ड्रॉ करते हैं। ये वाला है ए बी 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड है, जो हो गया सो हो गया। ये 2 माइक्रोफैराड है, वो भी ए बी के बीच में ही है, 2 माइक्रोफैराड। और ये दोनों सीरीज में है, और वो सीरीज जो है वो ए बी के बीच में है। तो 3-1 यदि सीरीज में है तो प्रोडक्ट बाय सम करोगे, तो 3-1 का प्रोडक्ट बाय सम करो तो 3 बाय बोलो 4 माइक्रोफैराड। अब क्या है, इसी ए बी के क्रॉस 12 वोल्ट कनेक्टेड है और तीनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट नहीं पूछा गया है, तो जरूरत नहीं है इसका इक्विवेलेंट निकालने का। सबको इंडिपेंडेंटली 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट मिल जाएगा तीनों को, तो आपको फिर से इक्विवेलेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी 36 माइक्रोकुलम प्लस और माइनस, 12 इंटू 2 विल बी बोलो 24 माइक्रोकुलम प्लस और माइनस, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इज इट 9 माइक्रोकुलम, इज इट 9 ना? सो 3 by 4 इंटू 12, सो दैट विल बी 9 माइक्रोकुलम। अब आप समझ गए बच्चों, थोड़ा डिफरेंट कलर में लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहां आ गया प्लस और यहां आ गया माइनस, एंड द अमाउंट इज 36. A is positive, B is negative. Everywhere A is positive and B is negative. Everywhere A is positive, B is negative. इसका आंसर 2 is positive and this is negative. A is positive and B is negative. ठीक है। PMT स्टूडेंट्स को यदि इसमें डिफिकल्टी हो रहा हो तो स्किप भी कर सकते हैं, इतना नहीं आएगा, लेकिन आप यदि कर सकते हैं तो करिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। और नहीं कर सकते हैं तो चिंता मत करिएगा, बहुत समस्या, मतलब इतना नहीं करते वहां पे। तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज बताओ 24 माइक्रोकुलम, आई होप। अब इन दोनों के सीरीज का इक्विवेलेंट है ये, तो सीरीज के इक्विवेलेंट पे 9 है, तो सीरीज के प्रत्येक पे बोलो 9 होगा, और ये हमारा पॉजिटिव है, देख लो। तो 9 माइक्रोकुलम प्लस और माइनस 9 माइक्रोकुलम प्लस और माइनस, तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया। अब प्लेट 1 अब प्लेट 2 का चार्ज का सम लिखना है। तो प्लेट 1 पे कितना चार्ज है देखो, नेगेटिव -36। अब प्लेट 2 पे चार्ज देखो +24, दोनों ऐड कर मेरे बच्चे, -9 क्या माइक्रो, सॉरी -12 माइक्रोकुलम, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट 1 एंड प्लेट 2। अपने से सिस्टम को पॉज करके अपने से उतार लो, ठीक है, समझ लो। थोड़ा इसमें दिक्कत हुआ होगा, जब दिक्कत हुआ हो तो कोई बात नहीं, दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। और आप आराम समझ गए तो ये आपकी एबिलिटी है। अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूंगा, और इस बार जो है आप टाइम लेके जरूर सही करें, टाइम लेके जरूर सही करें। बहुत क्वेश्चंस करने का मतलब नहीं है, कितने का क्वेश्चन को तुम पूरे क्लैरिटी के साथ फाइनल आंसर तक एक्सक्यूट कर देते हो, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। फाइनल आंसर सही होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पैटर्न का ये डिफेक्ट है कि यदि इफ यू आर वेरी क्लोज टू आंसर
then you will be getting the option and will award a negative marks. If you are unable to, if you are far away from the answer, मतलब आपको कुछ आता ही पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, you will leave the question, then you will award 0 marks. ठीक है. और आपको आता है तो चांसेस हैं, और ठीक से एक्सक्यूट नहीं किया आंसर तक, फाइनल आंसर तक, तो आपको प्लस के बदला क्या मिला, माइनस. और वो जो कुछ नहीं पढ़ा था उसको माइनस नहीं मिला, उसको मिला 0. ऐसा सब्जेक्टिव नहीं होता, वहां थोड़ा सा स्टेप में नंबर मिलता है. तो ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न का ये डिफेक्ट है. ठीक है. अब मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. जो इंटेंशन उस बार था वो इसके थ्रू पूरा करेंगे. टू माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, तो 4 माइक्रोफैराड, 12 वोल्ट, थोड़ा कम लेते हैं यार, 6 वोल्ट. Find charge on each capacitor and the summation of charge on the plate 1 and the plate 2. Summation of charge on the plate 1 and the plate 2. On the plate 1 and the plate 2. Take sufficient time. सिस्टम को पॉज करो, खूब मेहनत करो, अपना टाइम अपने हिसाब से लो, आंसर तक पहुंचो, बीच में मत छोड़ो, अब तब सॉल्यूशन देखना. और यदि ऐसा नहीं करते हो, केवल भाषण सुनते हो, तो आपको नेट फायदा नहीं होगा. करिए इसको. आई होप मेरे बच्चे कर लिए. अपना समय लेकर के मैं डिस्कस करता हूं. ये ए ले लें और इसको बी ले लें. तो यहां से यहां कंडक्टिंग वायर में गए विथ नो इलेक्ट्रिक करंट आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, मीन्स आफ्टर द फाइनल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज. सो दिस मस्ट बी एट सेम पोटेंशियल ए. इस पॉइंट को हम सी कह दें. तो यहां से यहां कोई चेंज नहीं हुआ. सो दिस पॉइंट विल बी ऑल्सो एट द पॉइंट लेवल ऑफ सी. अब सर्किट को रिड्रॉ कर दें. तो रिड्रॉ करने के लिए जो टर्मिनल पॉइंट्स है उसको लास्ट में दिखाओ, उसके बाद बीच के पॉइंट्स दिखाओ. तो बीच में एक पॉइंट आ रहा है सी. अब हम लोग देखते हैं कि एसी के बीच में एक कैपेसिटर, एसी के बीच में 2 कैपेसिटर, एसी के बीच में 3 कैपेसिटर. तो अपना एसी के बीच में तीनों कैपेसिटर है. शॉर्टकट भी कर सकते थे, जो कुछ बच्चे किए होंगे. तो ये आपका हो गया 2 माइक्रोफैराड, थोड़ा इसको फिर से बना देते हैं. ये सी हो गया. ये 2 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड. अब आप एसी के बीच में हो गया. आप बीसी के बीच में देख लीजिए. बीसी के बीच में एक ही कैपेसिटर है, दैट इज 4 माइक्रोफैराड. अब ये तीनों कैपेसिटर जो है पैरेलल में है, तो तीनों का अलजेब्राइक सम कर लो. तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा. अलजेब्राइक सम कितना आ रहा है,
12 माइक्रोफेराड, उसके सीरीज में 4 माइक्रोफेराड है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे प्रोडक्ट बाय सम से, तो 12 इंटू 4 होगा 48, 48 बाय 16 इज इट 3, सो इट इज 3 माइक्रोफेराड। अब इसके अक्रॉस 6 वोल्ट लगाए हो, तो Q बराबर C इंटू ही करोगे मेरे बच्चे, तो 3 इंटू 6 कर दोगे तो ये 18 माइक्रोकूलम का चार्ज हो जाएगा, प्लस और माइनस। अब सीरीज के इक्विवेलेंट पे 18 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो सीरीज के प्रत्येक कैपेसिटर पे बताओ 18 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा। सीरीज के प्रत्येक कैपेसिटर पे 18 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा। सीरीज के प्रत्येक कैपेसिटर पे 18 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा। अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, तो 18 डिवाइडेड बाय 12 विल बी 1.5 वोल्ट। 18 में 12 से डिवाइड करो तो 3/2 वोल्ट आएगा। अब इसका मतलब पैरेलल के इक्विवेलेंट में 1.5 वोल्ट है, इसका मतलब इस टर्मिनल AC के बीच में 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, उसमें कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करो, इस पे चार्ज हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम प्लस माइनस, मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 4 में मल्टीप्लाई करो 6 माइक्रोकूलम प्लस माइनस, और यहां हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम। नेचुरली इनर पे रहता है, दिखाने के लिए हम यहां दिखा लेते हैं 9 माइक्रोकूलम। अब ये चार्ज आप चाहो तो यहां उतार दो, तो यहां होगा प्लस, यहां होगा माइनस, किसी एक पॉजिटिव चार्ज का लिख दो यहां, तो 2 पे कितना था 3। अच्छा, यहां ध्यान रखो कि A इज पॉजिटिव एंड C इज नेगेटिव, इसका मतलब ये दोनों प्लस प्लस होगा, तो ये माइनस माइनस होगा। तो पहले 4 पे देखा जाए, तो 4 पे चार्ज निकाले हो 6, और 6 पे देखा जाए तो चार्ज निकालो हो 9, प्लस माइनस ऑलरेडी डिसाइड ही कर चुके हैं। और इस 4 माइक्रोफेराड पे कितना चार्ज है बताओ 18 माइक्रोकूलम प्लस और माइनस, ठीक है, 18 माइक्रोकूलम प्लस और माइनस। अब चार्ज का समेशन लिखना है प्लेट 1 और प्लेट 2 पे, तो प्लेट 1 इज नेगेटिव, हाउ मच -3, सो प्लेट 1 पे नेगेटिव है कितना -3 कूलम। और प्लेट 2 पे देखा बताओ प्लस के माइनस, माइनस कितना 9, इसका मतलब माइनस माइक्रोकूलम का चार्ज हुआ ऑन द प्लेट 1 and 2 एज मेंशन्ड। मैंने जो डिस्कस किया, यदि आपको टाइम लेके समझना है तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, बाद में बार बार नहीं करूंगा, आप समझ जाओगे मैं कैसे पढ़ाता हूं, ठीक है। तो आप इसको पॉज करो, समय लो, देख के करो, सीखो, तभी आगे बढ़ो। इसके बाद मैं फर्दर आगे बढ़ता हूं। अब अपने सिस्टम को पॉज करके देख लिए होगे, अब देखो find equivalent capacitance and the charge on each capacitor. Equivalent capacitance across AB and charge on each capacitor. And charge on each capacitor. 2 microfarad, 3 microfarad, 2 microfarad. This is connected. Don't think it is not connected. ये connected है, ये connected है।
तो आई होप कि आप ट्राई कर लिए होंगे। अब सॉल्यूशन देखो, बीच में आपको पॉज करना पड़ेगा, इतने कम देर में आप किए नहीं होंगे, तो आप पॉज करके 1-2 मिनट जो लेना है टाइम ले लो। अब उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो बच्चों, ये बी है तो यहां से यहां आओ तो इलेक्ट्रिकली ये भी बी है और इलेक्ट्रिकली ये भी बी है। इसका मतलब ये जो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, दोनों प्लेट का सेम पोटेंशियल हो गया। तो जब दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे होगा, दोनों प्लेट जब सेम पोटेंशियल पे होगा तो ऐसे प्लेट पे चार्ज अपीयर नहीं होगा। कहते हैं कैपेसिटर के प्लेट का शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे आ गए। इसका मतलब ऐसे कैपेसिटर पे कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा। जो इस प्लेट का पोटेंशियल है बी, तो इसका भी बी ही है। तो ऐसे कैपेसिटर जिस पे कोई चार्ज अपीयर न हो, उसको आप काट के हटा दो। इसको काट के हटा दिए। अब आराम से देखने से पता चला कि दोनों पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट हो गया 5 माइक्रोफैराड। और मेरे बच्चों, इक्विवेलेंट 5 हो गया। चार्ज के लिए आप सीधा देख सकते हो कि 6 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, 6 वोल्ट इसको भी मिल रहा है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 बोलो 12 माइक्रोकूलम, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 बोलो 18 माइक्रोकूलम, प्लस और बोलो माइनस, प्लस और माइनस। आई होप समझ गए होगे। आई एम रिपीटिंग। नेक्स्ट करो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ठीक, तो सबका कैपेसिटेंस सी है, और मन करे तो एक ऐसे भी कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आपको उसमें 2 मिनट टाइम लगेगा। अब समय लीजिए, सिस्टम को पॉज करिए, समय लीजिए, अब तभी आगे बढ़िए। बिना किए मेरा सॉल्यूशन मत देखना। तो बच्चों, मैंने सफिशिएंट टाइम दिया, आप अपने हिसाब से लिए होगे, मैंने दिया नहीं, आपने लिया अपने हिसाब से। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां सर्किट को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करेंगे। तो जरा यहां देखो, ये दोनों कैपेसिटर जो है सी और सी सीरीज में है। तो दोनों कैपेसिटर सी और सी यदि सीरीज में है तो सी और सी का इक्विवेलेंट बताओ, C/2। इसको रिप्लेस करके C/2 कर दिए। अब जरा देखो कि ये पॉइंट को हम D मान लें, तो इलेक्ट्रिकली यहां से यहां जाए तो ये भी D पे ही होगा। कंडक्टिंग वायर से जाने से पोटेंशियल में बदलाव नहीं होता है। तो जब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो गए, इसका मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड हो गया। इसका मतलब C/2 पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो C/2 पे नहीं होगा तो प्रत्येक पे नहीं होगा। इसका मतलब ये C/2 बेकार हो गया, इसको काट के हटा दो, कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा। अब ये दोनों किस में होंगे बच्चों? पैरेलल में। तो C और C का पैरेलल, हाँ 2C, और O है C, तो दोनों का प्रोडक्ट बाय सम बोलो 2C/3। ठीक है, चेक योर आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, और इसमें कोई माफी नहीं है कि आपसे ना हो तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। अपने हिसाब से सुटेबल टाइम लेना, जैसी आपकी क्षमता है
उस क्षमता को यूज करके करना। क्षमताएं बहुत होती है बच्चों में, और उसका पता तभी चलेगा जब उसको तुम एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, भिड़ोगे, लगोगे, है ना। जब तक लगोगे नहीं, भिड़ोगे नहीं, तो सीखोगे नहीं। तो एक सीखने का जुनून, लगन, पागलपन होना बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कंफर्ट से आगे निकलना बहुत जरूरी होता है बच्चों। अब ये मैं ले रहा हूं 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। ये मैं ले रहा हूं 8 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। ये ले रहा हूं 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड। डाटा ऐसा रहेगा कि ज्यादातर मेरा कि आपको तकलीफ कम से कम हो कैलकुलेशन में, ठीक है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। अब आप चाहें तो तुरंत कर सकते हैं। आप अपना समय लीजिए और करिए, नहीं समझ में आता तो रिड्रॉ करिए। रिड्रॉ करना तभी फायदेमंद होगा जब पॉइंट का रिपीटेशन हो। तो आपने सफिशिएंट टाइम लिया, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यदि आप विजुलाइज कर लेते हो तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। इसका मतलब इसके अक्रॉस भी इस पॉइंट को यदि मैं सी कह दूं तो ये भी सी है, और इसको डी कह दूं तो ये भी डी है। तो एसी के बीच में 2 कैपेसिटर है, 4 और 2। इसका मतलब एसी के बीच में 4, एसी के बीच में 2। तो आप रिड्रॉ करो या सीधे कह दो, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। तो 4 2 का हो जाएगा 6। एसी के बीच में हो गया, सीडी के बीच में 8, सीडी के बीच में 4। तो दोनों सीडी के बीच में है, इसका मतलब दोनों पैरेलल में है। तो इस तरह शॉर्टकट कर सकते हो। 12 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, तो दोनों सीरीज में होंगे। बीडी और बीडी के बीच में है तो 4 माइक्रोफैराड। अब ये तीनों सीरीज में है, सीरीज के इक्विवेलेंट का फार्मूला यूज करो। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये आया होगा 2 माइक्रोफैराड। आया है बच्चों, ये 2 माइक्रोफैराड आया है। अब इसके क्रॉस 12 वोल्ट है, तो 12 इंटू 2 बोलो 24 माइक्रोकूलम प्लस और माइनस। अब सीरीज के इक्विवेलेंट में 24 है, तो सीरीज के प्रत्येक कैपेसिटर पे बोलो 24 प्लस और माइनस, 24 प्लस और माइनस, 24 प्लस और माइनस। अब बच्चे यहां पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। 24 डिवाइडेड बाय 6, 4 वोल्ट। तो पैरेलल के इक्विवेलेंट में 4 वोल्ट है, तो पैरेलल के प्रत्येक के क्रॉस बोलो 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां हो जाएगा, और यहां 24/12, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां हो जाएगा, और 24/4 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 16 प्लस माइनस, 4 इंटू 2 8 प्लस माइनस, 8 इंटू 2 16 माइक्रोकूलम प्लस माइनस, 6 इंटू 3 बोलो 18 प्लस माइनस। तो यहां छूट गया 8 आएगा, 2 इंटू 4
8 माइक्रोकुलम प्लस माइनस, और यहां आप निकाल लोगे 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, इस पे आ जाएगा +6 और -6। तो इस तरह से आप क्या देखें कि जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो सर्किट को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर लेंगे, और बैकवर्ड कैलकुलेशन से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो और चीजें आसान हो जाती है जब कोई कॉम्बिनेशन होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि अभी तक हम आपको बैटरी का ईएमएफ देते थे और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते थे। अब सर्किट में क्या कर रहे हैं, कहीं पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, अब बाकी कैपेसिटर पे चार्ज निकालना होगा और जरूरत पड़ने पे बैटरी का ईएमएफ भी निकालना होगा। तो अब हम लोग इस टाइप का सवाल करते हैं। तो देखो, तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, इसमें एक कैपेसिटर पे आपको हम चार्ज दे देंगे, रिमेनिंग कैपेसिटर पे आप चार्ज फाइंड आउट करोगे, और कभी कभी बैटरी का ईएमएफ निकालोगे, और यदि पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पूछते हैं तो वो निकालोगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, बिल्कुल आसान से। ये बैटरी है जिसका ईएमएफ नहीं मालूम है, ये कैपेसिटेंस है ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस नहीं मालूम। एकदम आसान क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये 4 माइक्रोफैराड है और ये 2 माइक्रोफैराड है, और ये कैपेसिटेंस C है, ईएमएफ नहीं मालूम है, और इस पे चार्ज है 8 माइक्रोकुलम, ये मालूम है। देखो, फाइंड द चार्ज ऑन रिमेनिंग कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन रिमेनिंग कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन द रिमेनिंग कैपेसिटर, चार्ज ऑन द रिमेनिंग कैपेसिटर। 1 मिनट का टाइम लो, कर डालो। आई होप कर डाले होगे सिस्टम को पॉज करके। तो मेरे बच्चे देखो, यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। तो 8 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोफैराड, देन दिस इज 4 वोल्ट। अब ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं, तो पैरेलल के एक के अक्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। पैरेलल में जितने कैपेसिटर्स होंगे सबके क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब इसके क्रॉस भी अपने को पोटेंशियल डिफरेंस पता हो गया कि 4 वोल्ट है। तो 4 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो चार्ज आ जाएगा 16 माइक्रोकुलम, प्लस और माइनस 16 है। अब इस पे चार्ज निकालने का 2 तरीका है। एक आसान तरीका है कि देखो, ये प्लेट और ये प्लेट, इसको खींच के निकाल लो तो ये तीनों साथ जाएगा और किसी को साथ लेके नहीं जाएगा। तो ये तीनों प्लेट जो है आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, लेकिन बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड है। बैटरी से इनका कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, तो इसमें चार्ज केवल इंडक्शन से आएगा, पहले से कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो केवल इंड्यूस होने से यदि चार्ज आता है आइसोलेटेड सिस्टम पे, तो उसका नेट चार्ज यदि पहले 0 है तो इंडक्शन के बाद भी, इंड्यूस होने के बाद भी नेट चार्ज 0 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों मिला के जितना प्लस है, अकेले उस पे उतना माइनस होना पड़ेगा, जिससे कि ये प्लेट जो आपस में कनेक्टेड हैं, बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड हैं, उनका सम ऑफ चार्ज कंजर्व रहे। पहले 0 था तो इंड्यूस होने के बाद भी 0 रहे। इसका मतलब दोनों का सम होगा +24, इस पर जरूर आएगा -24 माइक्रोकुलम। तो इस पर -24 आएगा, तो इस पर अपने आप आ गया 24 माइक्रोकुलम। तो चार्ज अपने को पता चल गया। दूसरा तरीका था, यदि आप ये तीनों प्लेट का चार्ज का सम 0 नहीं करना चाहते हो तो हल्का सा रेड्यूस कर देते। तो जब हल्का सा रेड्यूस कर देते तो ये दोनों पैरेलल में होते, तो 4 और 2 का पैरेलल का इक्विवेलेंट हो जाता 6। अब याद रखो, जैसा तुम जानते हो कि पैरेलल के एक कैपेसिटर के क्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है,
पैरेलल के एक कैपेसिटर के अक्रॉस यदि 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो पैरेलल के प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस भी 4 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पैरेलल के प्रत्येक अक्रॉस भी 4 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 4 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 4 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहां यदि 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो याद रखो प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस 4 वोल्ट के पैरेलल के एक कंपोनेंट कैपेसिटर में 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसके इक्विवेलेंट में भी 4 वोल्ट होगा। तो यहां चार्ज कितना आ जाएगा बच्चे? 24 माइक्रोकूलम प्लस माइनस, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा बोलो? 24 माइक्रोकूलम प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, EMF E। अब लिखो बच्चे, इफ द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 8 माइक्रोकूलम, then find charge on each capacitor, then find the charge on each capacitor, charge on each capacitor, EMF of the battery, EMF of the battery, as well as VA minus VB, as well as VA minus VB। आप 2 से लेकर 3 मिनट का टाइम लो, सिस्टम को पॉज करो और कर डालो। तो आई होप कर लिए होगे। अब इस सर्किट को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर लेते हैं। एक स्टेप रिड्यूस कर लेते हैं, बाकी चाहेंगे तो थोड़ा शॉर्टकट भी कर सकते हैं। एक स्टेप रिड्यूस करना थोड़ा जरूरी है, और रैली कर सकते हैं लेकिन आपकी अपनी क्षमता के हिसाब से। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो मन ही मन। तो अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट होगा 2 माइक्रोफैराड। ये ऑलरेडी 4 माइक्रोफैराड है, तो अपना यहां से काम बन जाएगा, यहां से काम बन जाएगा। ये कितना है बताओ? ये है 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, अब 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलो 2 वोल्ट, Q बाय C। तो इसमें 2 वोल्ट होगा तो इसमें भी 2 वोल्ट होगा, तो 2 इंटू 2 बोलो 4 माइक्रोकूलम, प्लस और माइनस। ये प्लेट और ये प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं, अब बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड हैं। इस पे चार्ज है आपका +8, तो तीनों प्लेट का चार्ज का सम 0 होगा। तो इस पे 4, इस पे 8, सम करो 12, तो दोनों का सम +12, तो इस पे होगा -12, इस पे होगा +12। अब यहां वापस आ जाएंगे, तो इस पे चार्ज आ गया +12 माइक्रोकूलम माइनस। ठीक है, अब ये जो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, क्या ये दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है? तो सीरीज के इक्विवेलेंट पे 4 माइक्रोकूलम है, तो सीरीज के प्रत्येक कैपेसिटर पे आवश्यक रूप से कितना होगा बोलो? 4 माइक्रोकूलम होगा, प्लस और माइनस। इस पे भी कितना होगा बोलो? 4 माइक्रोकूलम होगा, प्लस और माइनस। 4 माइक्रोकूलम होगा, प्लस और माइनस। ठीक है, अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका आ गया। इसके बाद क्या है कि आपको बैटरी का EMF निकालना है।
तो उसको निकालने का दो तरीका। एक आसान तरीका कि यहां 2 वोल्ट ऑलरेडी है, इस पे चार्ज निकाल चुके हो कितना 3 माइक्रोफैराड, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले लो। कितना हुआ पोटेंशियल डिफरेंस? 4 वोल्ट। अब अप्लाइड वोल्टेज जो होगा ईएमएफ, वो इसका ड्रॉप प्लस इसका ड्रॉप, दोनों के ड्रॉप का सम के बराबर होगा। दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप होगा। तो यहां तक कितना खाया? 2 वोल्ट। यहां कितना खाया? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट ये, 2 वोल्ट ये, इसका मतलब ईएमएफ जरूर 6 वोल्ट होगा। तो ऐसे संभल ऐसे कर लेते तो बड़ी अच्छी बात। और जो बच्चे ऐसे नहीं कर पाते हैं तब आप फिर इसको रिड्यूस करके कर सकते हो। तो वो जो रिड्यूस करके करोगे, यदि ऐसे नहीं कर पाते हो तो फिर स्टेप और फर्दर रिड्यूस कर लो। तो 3 माइक्रोफैराड और वो 4 है 2 है, उसका पैरेलल लोगे तो 6 माइक्रोफैराड, और फिर इसका इक्विवेलेंट ले लो तो वो होगा 2 माइक्रोफैराड प्रोडक्ट बाय सम। और तब यहां से कैलकुलेशन करो तो इसमें 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है पैरेलल के प्रत्येक में, तो इक्विवेलेंट में भी 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो यदि इक्विवेलेंट में 2 वोल्ट का ड्रॉप है तो इसमें चार्ज आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसमें +12 तो -12 +12, मतलब सीरीज के एक कैपेसिटर पे जितना चार्ज होगा, सीरीज के प्रत्येक कैपेसिटर पे उतना ही चार्ज होगा। तो यहां और इक्विवेलेंट पे भी उतना ही होगा, कितना? 12 माइक्रोकूलम। तो बताओ यहां पोटेंशियल डिफरेंस 12/2 बोलो, तो इसका ईएमएफ जरूर कितना आएगा? 6 वोल्ट। आई होप समझे होगे। अब सिस्टम को पॉज करो और इसको समझ लो, यदि नहीं कर पाए हो तो उसके बाद ही आगे बढ़े, उसके बाद ही आगे बढ़ो। अपना सिस्टम को पॉज कर लो, सेव कर लो और तब आगे बढ़ो। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में जो VA माइनस VB निकालना था वो निकाल सकते हैं हम लोग, उसको नहीं किए। VA यहां से यहां चलो, पॉजिटिव से नेगेटिव 12/3 बोलो, -4 12/3। यहां से यहां कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाओ 4/3, तो -4/3 इक्वल्स टू VB। इसको कैलकुलेट करो 16/3 वोल्ट आएगा। तो VA माइनस VB कैलकुलेट कर लो, 16/3 वोल्ट आएगा। फिर से अपने हिसाब से सिस्टम को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लो कि फाइंड द चार्ज ऑन रिमेनिंग कैपेसिटर एंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। फाइंड द चार्ज ऑन द रिमेनिंग कैपेसिटर एंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। चार्ज ऑन द रिमेनिंग कैपेसिटर एंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है, सिस्टम को पॉज करो, अपने हिसाब से टाइम सेलेक्ट करो और उतने देर में कर डालो, तब मेरा सॉल्यूशन देखना। तब मेरा सॉल्यूशन देखना। बिना खुद किए सॉल्यूशन देखना पाप है। ठीक है, बहुत पाप लगेगा, इसका ध्यान रखना।
मुझे लगता है कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसको हल्का सा रिड्यूस, कोई बच्चे थोड़ा सा मन ही मन कैलकुलेशन कर पाएंगे तो किसी रिडक्शन की आवश्यकता नहीं है, और यदि उतना स्ट्रांग नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर लेंगे। तो ये तो 3 माइक्रोफैराड, 4 और 2 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, फिर ये आपका हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, फिर रिड्यूस कर लो, यहां दिखता होगा ना 3 माइक्रोफैराड, इसको रिड्यूस कर लो, 6 3 का 2 और ये 4 माइक्रोफैराड। वैसे तो काम यहीं से बन जाएगा, और यहां से काम नहीं बना पाते आप, यहीं से काम हो जाएगा। तब थोड़ा और रिड्यूस कर लेते हैं भाई, सभी सीखें, तेजी से सोचने वाले और धीरे धीरे सोचने वाले। इसका भी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। हालांकि यहीं से काम बन जाएगा, कुछ लोग थोड़ा मन ही मन कैलकुलेशन करेंगे तो इतने से काम हो जाएगा। अब जो है इस 4 माइक्रोफैराड के क्रॉस पोटेंशियल 8/4 कितना होगा? 8 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय 4 माइक्रोफैराड, 2 वोल्ट। तो यहां आ जाओ तो ये 2 वोल्ट हो गया। तो 2 वोल्ट आ गया, तो इस पे भी 2 वोल्ट होगा। तो 2 इंटू 2 बोलो, प्लस और माइनस। अब ये जो है इन दोनों के सीरीज का इक्विवेलेंट है। तो इन सीरीज का इक्विवेलेंट पे यदि 4 माइक्रोकूलम है तो सीरीज के प्रतीक पे बोलो। तो ये 4 माइक्रोकूलम होगा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे फिर आगे, ऐसे आगे पीछे करना होता है। 4 माइक्रोकूलम, ठीक। तो यहां पे तो 4 माइक्रोकूलम आ गया, प्लस और माइनस। अब मेरे बच्चे यहां क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो? तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय बोलो 6। हाउ मच दैट इज? 2/3 वोल्ट, 2/3 वोल्ट। तो ये पैरेलल का इक्विवेलेंट है। तो पैरेलल के इक्विवेलेंट में 2/3 वोल्ट है, तो पैरेलल के प्रत्येक में बोलो 2/3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और यदि ये 2/3 वोल्ट है तो यहां चार्ज निकालोगे तो 2/3 इंटू 4, तो चार्ज बताओ 8/3 माइक्रोकूलम। यहां अपने हिसाब से निकालोगे 4/3 आएगा। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो आ गया। अब यहां इन दोनों प्लेट का चार्ज का सम बताओ। इस पे 8 था, तो 8 प्लस 4 बोलो, 8 था 12, तो दोनों पे प्लस 12, तो इस पे -12, तो इस पे प्लस 12। इसका मतलब यहां प्लस 12 आ गया और माइनस, तो वहां 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि यहीं से काम बन जाएगा, यहीं से ईएमएफ निकल आएगा। यहां 2 वोल्ट का ड्रॉप है और यहां 12 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो यहां 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो 4 वोल्ट ये खाया और इसके क्रॉस 2 वोल्ट आया, दोनों को अलजेब्राइक सम करो तो ईएमएफ जरूर क्या आ जाएगा? 6 वोल्ट। यदि उतना नहीं कर पाते हो तो ऐसे कर लो। ये 3 माइक्रोफैराड पे कितना है बोलो? 12, तो यहां भी होगा 12। सीरीज के एक कैपेसिटर पे 12 है तो प्रत्येक पे बोलो, और सीरीज के प्रत्येक पे 12 है तो इसको इक्विवेलेंट पे भी बोलो 12 आ जाएगा। और उस 12 में 2 से डिवाइड कर दो तो कितना ईएमएफ आ जाएगा? 6 वोल्ट। इस तरह से आप इसको कर लिए। ठीक है, आप इसको समझ लो। 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, इसको समझ लो और